वीडियो हम जानेंगे प्रश्नावली 10.1 के बारे में, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 वेक्टर है दोस्तों। उन्हीं के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख के जैसे बोला गया था, पूर्व से 30 डिग्री यहाँ पे खींच के और यहाँ पे 40 किलोमीटर का निरूपण कर दिए हैं। अब आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध करें, यानी कि अदिश राशि कौन है और सदिश राशि कौन है, उनके बारे में बताने के लिए बोल रहा है दोस्तों। यहाँ पे केवल है 10 केजी, 10 केजी है, तो ये हो गया अदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों रहेगा दोस्तों, उसे हम कहेंगे सदिश। नहीं तो बाकी जितना बचेगा उन सभी को अदिश राशि बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है 2 मीटर पश्चिम, ये हो गया दोस्तों 2 मीटर, ये इसका हो गया परिमाण, और ये जो है पश्चिम बोल रहा है तो इसका मतलब हो गया दिशा। इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, इसलिए इसे हम बोलेंगे सदिश राशि। यहाँ पे 40 डिग्री केबल है तो ये हो गया अदिश। ये 40 वाट है अदिश, ये भी अदिश। ये हो गया दोस्तों सदिश, क्यों? क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यहाँ पे, ये हो गया सदिश राशि दोस्तों। आगे निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध करे। यहाँ पे समय, कालांश, दूरी, बल, तो समय को एस से दोस्तों, दूरी को एस से, और उसके बाद बल को भी से, वेग को भी से, कार्य को एस से सूचित करते हैं, इस तरह से। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य की जांच करें। वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी संरेख है। ये वाला यहाँ पे हम नहीं जानते तो छोड़ दिए दोस्तों। कह रहा है 2 संरेख अदिशों सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, तो असत्य हो जाएगा। समान परिमाण वाले 2 सदिश संरेख होते हैं, असत्य। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया गया है जो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से सी स्क्वायर करके इसका मात्रक उत्तर लिखा गया। ये कुछ ज्यादा है नहीं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल जानेंगे उदाहरण के बारे में। कह रहा है एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करें ताकि सदिश वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में जेड के कैप और वेक्टर बी बराबर 2 आई प्लस 2 आई कैप हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में वाई जे कैप प्लस में के कैप समान है। यानी कि कह रहा है ये और ये दोनों बराबर है। तो कह रहा है दिया है दोस्तों वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का जो मान है दोस्तों यहाँ पे लिख दिया, वेक्टर बी का जो मान है यहाँ पे लिख के, अब एक्स के सामने में दोस्तों 2 है तो 2 लिख दिया, वाई के सामने में दोस्तों 2 है तो 2 लिख दिया, और जेड के सामने में दोस्तों जेड है यानी कि नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वही लिख दिए हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है मान ले कि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस में 2 जे कैप और वेक्टर बी बराबर 2 आई कैप प्लस में जे कैप, तब क्या होगा? वेक्टर मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर बी बराबर है। तो क्या सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण समान है? यानी पूछ रहा है कि परिमाण समान सदिश है या नहीं, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। समान सदिश किसे कहते हैं दोस्तों? जिसका परिमाण और दिशा दोनों अगर बराबर रहेगा उसी को हम कहते हैं समान सदिश। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों वेक्टर ए का मान इतना है वेक्टर, तब मॉड वेक्टर ए निकालेंगे, 3 दोनों का स्क्वायर किए तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर तो हो गया 1 प्लस में 4 तो रूट आया 5। अब हम दोस्तों वेक्टर बी का निकालेंगे, तो मॉड वेक्टर बी का निकाले तो हो गया 2 आई कैप प्लस में जे कैप, तो जब दोनों का स्क्वायर किया गया तो आया इतना रूट अंदर 5। वेक्टर ए और वेक्टर बी मतलब मॉड वेक्टर ए बराबर हो गया मॉड वेक्टर बी, अतः ये समान सदिश है क्योंकि इन दोनों का जो है दोस्तों परिमाण बराबर आया है। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम फिर जानेंगे उदाहरण के बारे में और कुछ एग्जाम्पलों के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।